हेलो बच्चों, आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। पहला लाइन है और पहला क्वेश्चन भी है कि क्या क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब यह होता है प्रतिवर्ती, जैसे कि कोई ब्रेन हम लोग को सिग्नल गया ब्रेन के पास कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उधर से संदेश भेज रहा है, उसी को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। और आगे है कि निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिका की बनी होती है। मेरुरज्जु जो होता है वो तंत्रिका की बनी होती है। सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। ये सोचने के लिए भी क्या करती है, सूचनाएं प्रदान करेगी। उसी को हम लोग प्रतिवर्ती बोल सकते हैं, ठीक है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में सकेंद्रित होते हैं। सकेंद्रित का मतलब यह होता है कि एक केंद्र, सकेंद्रित का मतलब होता है केंद्र, सकेंद्रित का मतलब होता है केंद्र, कि जहाँ पे चारों ओर से इकट्ठा हो सके, इधर से भी ऐसे करके इकट्ठा हो, जैसे वो केंद्र बोलेंगे। जो शरीर का मुख्य समन्वय है, जो शरीर का क्या है, मुख्य समन्वय, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है। सभी अंगों को जोड़ने का, तो सभी तंत्रिका को जोड़ने का कार्य करेगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। जो मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु से होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाएगा। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। ये शरीर से सूचना प्राप्त करके और इकट्ठा करके और उसके प्रति रिस्पॉन्स प्रदान करता है। हम अपनी क्रियाओं के बारे में सोचते हैं कि लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम में समाप्त होने पर कार्य करने पर ताली बजाना इत्यादि अच्छी क्रिया के उदाहरण हैं, जो आगे क्या करना है इसके निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। ये सभी जो कार्य होती है प्रतिवर्ती क्रिया के माध्यम से ही होती है। कि जैसे कोई लिख रहा है, लिखने के लिए ये भी एक क्रिया है। बात करना भी क्या है, एक क्रिया है। एक कुर्सी का घुमाना ये भी एक क्रिया है, क्योंकि हम लोग अपने हाथों से घुमाते हैं, ठीक है। कार्यक्रम समाप्त होने वाली तालिका बजाए इत्यादि जो कार्यक्रम होता है वो समाप्त हो जाने पर ताली बजाते हैं हम लोग, ये भी एक क्रिया है। दूसरा मार्ग है कि जिसमें तंत्र पेशियों के संचार भेजता है, ठीक है। ये संचार के माध्यम से, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के माध्यम से ही ये सूचनाएं जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के अन्य भागों को संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र या सुगमता प्रदान करता है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र उसको बोलते हैं कि जैसे ये हो गया मेरुरज्जु, ये हो जाएगा मस्तिष्क, इधर का जितना है ये वाला हिस्सा इधर का जितना भाग आएगा ये सब क्या हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग हो जाएगा, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। उसके बाद जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका ओ से बना होता है। मेरु तंत्रिका यानी कि मेरुरज्जु से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क में हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसा आपको संभावना होगी यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क को विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत तथा निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब इकट्ठा करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। जैसे कोई भी संभावना है, जैसे एक जटिल अभिकल्पना मस्तिष्क में है, ठीक है, उसको विभिन्न भागों में आगत और निर्गत करना है, उसको समाकलित करने का भी कार्य करेगा। उसके बाद आगे है करने का कार्य
वो करेगा। ठीक, तो उसके बाद लिखा है कि पूरा किया जाता है कि मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क है। ये जो होता है वो जो होता है ये क्या करता है, ये ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये जो है और ये जो है, ये और ये जो दोनों होता है जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अगर मस्तिष्क क्या बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है और ये सोचने समझने और सलाह लेने में मदद करता है। ये मध्य मस्तिष्क होता है जो आंखों के पेशियों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, सुनने में भी मदद करता है। जो पश्च मस्तिष्क होता है वो रक्तचाप, हृदय गति और उल्टी करना, निगलना, उल्टी करना, खांसना, छींकना, ये सब जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का कार्य है। उसके बाद है एक मस्तिष्क का फिगर दिया है। ये जो है अग्र मस्तिष्क, इसको बता दिया कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। सोचने समझिए 2/3 भाग जो होता है वो मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, जो ब्रेन का आगे वाले हिस्से में रहता है, इतने वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, इतने वाले हिस्से को मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क होता है जो बीच वाले हिस्से को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क इसको बोलेंगे, और मध्य मस्तिष्क इसको बोलते हैं। यानी प्रमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क इस वाले हिस्से को बोलेंगे, बीच वाले हिस्से को मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। ये हो गया अग्र मस्तिष्क। ये यहाँ से यहाँ तक ये वाले हिस्से को बोलेंगे पश्च मस्तिष्क, और इस बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क। कपाल है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा जो लाइन जैसा डॉट दिख रहा है, ये सब क्या है, कपाल है, खोपड़ी है। ये मेरुरज्जु है जो आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ जाता है। ये अनुमस्तिष्क है, ये इसका काम है जो मेडुला और पोन्स वेरुलाई से बना है। इसका काम है, मेडुला का काम है कि जितना भी अनैच्छिक क्रिया है उसको नियंत्रित करना। जैसे हृदय गति, ब्लड प्रेशर, उल्टी करना, छींकना, ये सब क्या है, मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। पोन्स वेरुलाई जो होता है श्वास की दर को को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। जो पीयूष ग्रंथि जो होता है वो क्या करता है कि जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जितना भी अंतःस्रावी, उसको अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वो जितना भी नेगेटिव सोच है उसको नियंत्रित करेगा, और क्या करेगा, जो आंतरिक जो संवेदना है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो बाहरी संवेदना को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा मस्तिष्क। इसके बारे में नीचे लाइन में दिया गया है। आगे है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने का वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त होती है। प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है, क्योंकि मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, सभी सूचनाओं का भंडार बोलते हैं। ग्राही भी है, ग्राही का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई संदेश आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ग्राही, यानी ग्रहण किया। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत इसे कार्य के लिए क्षेत्र पृथक होते हैं। या इन संदेशी सूचनाओं या अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लाया जाता है। इसका काम है कि जितना भी ब्रेन में चल रहा है, शरीर में चल रहा है, उसमें सूचनाओं को
उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स करना है, इसके बारे में ग्रहण करना, उसके प्रति प्रतिवर्ती क्रिया करना यानी संदेश को भेजना मोटर न्यूरॉन के द्वारा। ये सभी सूचनाएं क्या करती है, उसका बताती है, इसका अर्थ है। उसके बाद आगे है, आगे दिया गया है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र यानी कि प्रेरणा प्रदान करते हैं, यानी कि वहाँ से सेंस करके और मस्तिष्क को भेजने का कार्य करेंगे। और जैसे सूचनाएं पहुँच जाए और एक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियाँ नियंत्रित करती है, हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने को और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, इसके मतलब है कि जैसे कोई जब भोजन हम लोग करते हैं तो जो अंदर की जो संवेदना होती है वो प्रेरक के माध्यम से, प्रेरक मार्ग के माध्यम से मस्तिष्क को जाता है कि जो हम लोग भोजन है वो जितना खाना है उतना खा लिए हैं। जैसे कोई चोट लगता है तो वो प्रेरक माध्यम से वहाँ यानी सेंसरी ऑर्गन द्वारा वो जाता है मस्तिष्क तक और सूचनाएं बताता है कि हम जो है वो भोजन सॉरी जो चोट लगा है वो पूरा हो चुका है, चोट लग गया है। और इसको ठीक करने के लिए मस्तिष्क जो होता है मोटर न्यूरॉन के माध्यम से सूचनाएं को भेजता है और बताता है कि ये कार्य करके हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, चोट से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा पेट पूरा भरा है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। अग्र मस्तिष्क में ही भाग पाया जाता है जो भूख से रिलेटेड सूचनाओं को बताता है। डरने वाला भी, जो डर लगता है वो भी सूचना जो होता है ब्रेन को अग्र मस्तिष्क में ही जाता है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देखते हैं कि विभिन्न भागों में विशिष्ट कार्य है। इसके अध्यापक से परामर्श करने से प्रत्येक भाग के कार्य को पता लगाए। कई प्रतिवर्ती शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं, जैसे कि हमें प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं कि जिसे हम पसंद करते हैं, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ है, कुरकुरा हो जाए, चाउमीन, बर्गर, रोटी, चावल, दाल, घी, सब्जी, ये सब क्या है हमारे पसंद का। ये अनावश्यक कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इमली भी है, ऐसे करते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये भी क्या है, अच्छी क्रिया के माध्यम से हुआ, लेकिन प्रेरणा यहाँ से गया कि हमें ये चीज़ खाने को मन कर रहा है। ब्रेन उसको मोटर न्यूरॉन के माध्यम से भेजा और जो लाल ग्रंथियाँ होती है, पीयूष ग्रंथियाँ क्या करेगी, जितना भी ग्रंथियाँ होती है जैसे लाल ग्रंथि उसको संदेश भेजेगी और वहाँ से लार निकलना शुरू, इसलिए मुंह में पानी आता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम नहीं भी सोचते हैं तब भी यह होगा। वास्तव में हमें इसके बारे में सोचना या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? क्वेश्चन है कि क्या सोचने के लिए, भोजन पचाने के लिए या किसी को याद करने के लिए ये सोचना पड़ेगा? तो अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार के परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति पर सेक्ट है, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इस अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार आना या वमन पश्चिम मस्तिष्क से स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ये अनैच्छिक क्रिया है मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। ये अनैच्छिक जो क्रिया होती है ये सब पश्चिम मस्तिष्क करता है, जो इसका प्रमुख पार्ट है क्या है, मेडुला। इसका प्रमुख पार्ट क्या है, मेडुला। उसके बाद आगे है, आगे दिया गया कि कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं को ही
परिशीलित तथा शरीर के संसाधित तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये हमारी घटनाएं काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा। जैसे जितना भी अच्छी क्रिया है, अगर ये कार्य करना बंद कर देगा और अच्छी क्रिया को करने वाला, तो कोई भी कार्य हो नहीं पाएगा। जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं, जा रहे हैं सीधे, और अच्छी क्रिया करना बंद करें तो यहाँ से गिर भी सकते हैं या कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे एक पेज ले लेते हैं हम लोग। पेज लेने पर देखते हैं, देखिए जैसे एक साइकिल है, एक साइकिल ये है, ये साइकिल है, ठीक है। ऐसे करके बनता है एक साइकिल। यहाँ पे एक हैंडल है, यहाँ पे भी है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे साइकिल चला रहा है। तो जैसे ही वो अनियंत्रित होगा तो क्या होगा कि साइकिल जो है इसका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब ये कार्य नहीं चला पाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बार फिगर देख लेते हैं मस्तिष्क का। ध्यान से सुन लीजिए। मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, कपाल, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है वो आगे वाला पार्ट है, पश्च मस्तिष्क ये नीचे वाला है, प्रमस्तिष्क यानी बीच वाला, मध्य मस्तिष्क ये भी बीच वाला, कपाल जो होता है वो साइड वाला एरिया है जो क्या करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो रेड से दिख रहा है, एक यह कपाल है यानी खोपड़ी है जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो है पोन्स वेरुलाई है, ये मेडुला वाला है जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ये भी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करेगा। ये ऐच्छिक क्रिया को सोचने समझने, ये जो मेरुरज्जु है ये भी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करेगा। ये जो पश्च मस्तिष्क का एक और भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, ये भी जो होता है ये ऐच्छिक क्रिया का कार्य करता है। जैसे लोहार का जो लड़का होता है वो लोहा जब पीटता है तो ये भी ऐच्छिक क्रिया होता है, निकालना ये भी ऐच्छिक क्रिया द्वारा होता है। बस आज के क्लास में इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे।